हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इसमें आपको जानकारी मिलेगी समाजशास्त्रियों के उपनाम के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर समाजशास्त्र के विषय से अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्रियों के उपनाम को भी जानना उतना ही ज़रूरी है और इससे एक क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो बहुत लंबा वीडियो आपको नहीं दूंगी, तो आपके लिए ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं समाजशास्त्रियों के उपनाम को। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समाजशास्त्रियों के उपनाम। ठीक है, समाजशास्त्रियों के उपनाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि भारतीय सोरोकिन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सोरोकिन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आर के मुखर्जी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आर के मुखर्जी को क्या कहा जाता है? भारतीय सोरोकिन कहा जाता है। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है, डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसर को क्या कहा जाता है? डार्विन का बुलडॉग। और वहीं पैरेटो की बात की जाए कि पैरेटो को क्या कहा जाता है, तो मार्क्स का बुजुर्गा। ये तो बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मार्क्स का बुजुर्गा किसे कहा जाता है, तो पैरेटो को कहा जाता है। वहीं मार्क्स का भूत किसे कहा जाता है, तो वेबर को कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। मार्क्स का बुजुर्गा तो पैरेटो और मार्क्स का भूत वेबर को कहा जाता है। वहीं काम्टे के उत्तराधिकारी, ये तो बहुत इजी है, ये सभी लोग जानते होंगे, दुर्खिम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है काम्टे का उत्तराधिकारी? दुर्खिम को कहा जाता है। वहीं अगर और अन्य समाजशास्त्रियों के उपनाम के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया है जॉर्ज श्रीमेल को क्या कहा जाता है, तो जॉर्ज श्रीमेल को क्या कहा जाएगा? नवीन काम्टे। काम्टे का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? दुर्खिम को कहा जाता है। वहीं नवीन काम्टे किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज श्रीमेल को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा डीपी मुखर्जी को क्या कहा जाता है, तो भारत का मार्क्स। ठीक है, पीछे आपने क्या क्या पढ़ा? मार्क्स का बुजुर्गा पैरेटो को, मार्क्स का भूत वेबर को और भारत का मार्क्स तो डीपी मुखर्जी। भारत का मार्क्स किसे कहा जाएगा? डीपी मुखर्जी को कहा जाएगा। वहीं जॉर्ज गुरविच को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंच सोरोकिन। क्या बोला जाता है जॉर्ज गुरविन को? तो फ्रेंच सोरोकिन। वहीं भारतीय सोरोकिन किसे कहा जाता है? अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया, आर के मुखर्जी को भारतीय सोरोकिन और फ्रेंच सोरोकिन किसे कहा जाएगा? जॉर्ज गुरविच को कहा जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए समनर को का उपनाम क्या है, तो हस्तक्षेप या सामाजिक डार्विनवाद अगर बोला जाए किसे कहा जाता है, तो समनर को कहा जाता है। और दुर्खिम को एक तो काम्टे का उत्तराधिकारी बोला जाता है और दूसरा वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता भी दुर्खिम है। क्या है? वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन है? दुर्खिम है। ठीक है, और इसके अलावा व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता मैक्स वेबर। इन्होंने व्याख्यात्मक बोध, निर्वाचनात्मक बोध की अवधारणा दिया है, उसी के आधार पे व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता भी इन्हें कहा जाता है, मैक्स वेबर को। ठीक है, और भारत का काम्टे किसे कहा जाता है, तो घुरिये को कहा जाता है। ठीक है, काम्टे का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? दुर्खिम को। और भारत का काम्टे किसे कहा जाता है, तो घुरिये को कहा जाता है। आई होप सो आपको समाजशास्त्रियों के उपनाम पर समझ में आ रहे होंगे और इन्हें एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए एक नंबर आपको गेन करा सकता है। तो किसी भी चीज़ को कम ना समझें, हर चीज़ को पढ़ते रहें और यही 1-2 नंबर आपको परीक्षा में आगे ले जाते हैं या फिर पीछे करते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को कम ना समझ के उन्हें हम अच्छे से पढ़ें और नोट डाउन करें, जिससे कि आपको सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आगे बात करें समाजशास्त्रियों के उपनाम की, तो मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी किसे कहा जाता है, तो अगस्त काम्टे को कहा जाता है। ठीक है, मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी किसे कहा जाता है? अगस्त काम्टे को कहा जाता है। और आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाएगा, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाएगा। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाएगा? कार्ल मार्क्स को कहा जाएगा। और काम्टे का उत्तराधिकारी, जो कि पीछे अभी आप पढ़ चुके हैं, दुर्खिम को। ठीक है,
आपने उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगर आपके समाजशास्त्रियों के उपनाम से कुछ भी पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये मेन ही मैंने आपको दिया हुआ है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।